दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रेलवे और एनटीपीसी के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कराया है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और ये सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन प्रश्नों को आप बनाकर जाएं, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए पहला प्रश्न में आपका लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर एक खाई को 12 दिन में खोद सकते हैं, जिसे ए अकेला 28 दिन में खोद सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में खोद सकेगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है लिखा है कि इसमें ए और बी है, ए और बी मिलकर। तो देखिए मिलकर में जब भी मिलकर बोला जाए तो यानी ए प्लस बी लेना है। ए और बी मिलकर किसी खाई को 12 दिन में खोद सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर में आपको प्लस लेना है, ए प्लस बी का मान दिया है 12। ए और बी मिलकर 12 दिन में खोद सकते हैं। उसके बाद लिखता है कि उसी खाई को ए अकेला 28 दिन में खोद सकता है। उसी खाई को ए अगर अकेले खोदेगा उस खाई को, तो ए को लगता है 28 दिन। देखिए आपका स्क्रीन पे दिया हुआ नीचे में। अब आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, यदि बी अकेला उस खाई को खोदे तो बी को कितना समय लगेगा, यानी कि बी का मान आपको निकालना है। प्रश्न में आपका ए प्लस बी का मान दिया है। ए और बी मिलकर किसी खाई को 12 दिन में खोद सकते हैं, परंतु यदि ए अकेला खोदेगा उस खाई को तो उसे 28 दिन लगता है। आपको ज्ञात करना है बी अकेला उस खाई को अगर खोदे तो कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे बी का मान निकालना है। ए बी दिया है और ए का मान दिया है। तो आप सिंपल सोचिए बी कैसे आएगा। तो देखिए अगर ए बी में से ए बी का जो वैल्यू है उसमें से अगर आप ए हटा देंगे, ए का मान हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी बचेगा ना। एक बार फिर से ए बी में से ए हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी बचेगा। ए बी में से ए हटाइएगा तो बी बचेगा, यानी कि ए बी में से आपको ए हटा दीजिएगा तो बी बचेगा। तो ए बी में से, तो ए बी यहाँ पे कितना है, ए बी आपका 12 है ना। और देखिए समय और कार्य का जो प्रश्न होता है, समय और कार्य का प्रश्न को जब भी बनाइएगा तो आपका एक दिन का काम लीजिएगा। तो ए बी का एक दिन का काम कितना होगा, यहाँ 12 दिया हुआ है, तो एक दिन का जब भी काम लेते हैं तो 1/12 करके लिखते हैं। 1 कर देंगे तो ये एक दिन का काम हो जाएगा। तो ए बी का एक दिन का काम 1/12, उसमें से ए हटा दीजिएगा तभी तो बी बचेगा, बी ही तो निकालना है। ए बी में से ए हटा दीजिए तो ए बी का मान जो है 12 लेंगे, लेकिन समय और कार्य का जो भी प्रश्न बनता है वो एक दिन पे बनता है। तो एक दिन का काम 1/12 लेते हैं। 1/12 करने से 1/12 यहाँ पे किए तो 1/12 करने से एक दिन का काम होता है। तो ए बी में से ए हटाइए, ए का मान हटाना मतलब घटाना, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे। ए का मान कितना 28 है ना। तो 28 को डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, आपको एक दिन का काम माइनस करना है। तो 1/28 एक दिन का काम कैसे लिखते हैं, जब भी एक दिन का काम निकालना हो, वनडे वर्क निकालना हो, तो आपको 1/, करके लिख दीजिए, आपका वनडे वर्क हो जाएगा। तो ए बी में से ए हटा दीजिए, ए हटाइएगा तो बी निकल जाएगा। तो ए बी कितना है 12, 1/12 लेंगे, क्योंकि एक दिन का काम लेके घटाना पड़ता है समय और कार्य वाले चैप्टर में। तो ए हटाइएगा, ए का मान कितना 28, इसको 28 माइनस करेंगे, लेकिन 1/, करके करेंगे। इसको माइनस कर दीजिए ये आपका, और जब जो भी घटाने के बाद आपका जो भी वैल्यू आएगा उसको आप सीधा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, 12 और 28, ठीक है। 12 और 28 का एलसीएम ले लीजिए। 12 और 28 का एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए तो 12 लिखिए यहाँ पे और यहाँ 28 लिखिए। दोनों 4 का पहाड़ा से कट रहा है, काट दीजिए। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। आगे नहीं कट रहा ना, 3 और 7 नहीं कट रहा है, दोनों एक पहाड़ा से कटना चाहिए। तो देखिए 12 और 28 को 4 से कट रहा था तो 4 से काट दिए, दोनों कटा तो काटना है। तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। 3 और 7 यहाँ पे आ रहा है, 3 और 7 कोई पहाड़ा से नहीं जा रहा है, तो सबको गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 हो गया एलसीएम में लिख दीजिए 84, ठीक है। तो यहां से देखिए 84 को 12 से भाग लगाइए, 12 सत्ते 84। इसी तरह घटाते हैं ना,
तो ये आपका एलसीएम का जो माइनस है ना, एलसीएम का जो घटाव है इस तरह से बनता है। 28 तिया 84, 28 तिया 84 होता है ना, तो 3 माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 4/84 कट रहा तो काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 1/21। तो देखिए यहाँ पे बी का मान निकल गया, ए बी में से ए हटाया तो बी निकल गया 1/21। बी का एक दिन का काम 1/21 निकला, बी का वन डे वर्क निकला। तो हम सिंपल ये बोलेंगे, उल्टा करके देखिए, 12 का मान 1/12 लिए, उल्टा करके लिए, 28 का मान 1/28 लिए, उल्टा करके लिए। जहां उल्टा करके लिए तो आपका उल्टा आंसर आया 1/21। और आंसर जब लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा कर दीजिए। 1/21 है तो आपको यहाँ पे 21 सिर्फ लिख दीजिए, 21 दिन लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आप उल्टा करके बनाए, वन डे वर्क मतलब क्या, उल्टा करके बनाना, उल्टा करके बनाए, आंसर लिखते समय इसको सीधा करिए। तो 1/21 आया था तो 21 दिन हो गया। तो सिंपल यहाँ पे क्या था, ए बी में से ए हटाना है तो आपका बी निकल गया। सिंपल क्या है, ए बी में से ए माइनस करिए। अब माइनस वाला काम जो है यहाँ पे, ए बी में से ए माइनस वाला काम जो है एक दिन पर करिएगा, यानी 1/12 माइनस 1/28, बस आंसर आ गया। ये जो आपको घटाने का काम है इसको बहुत फास्ट करना है, क्योंकि फास्ट करिएगा तभी आप एग्जाम में टाइम बचा पाएगा। तो यहाँ सिंपल मैथ आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये तो आपको सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन, जिसका जितना पहाड़ा मजबूत है, जिसका जितना कैलकुलेशन मजबूत है, उसको उतना कम समय लगेगा। और इसमें क्या आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, सिंपल ए बी में से ए हटा दीजिएगा तो बी बच जाएगा। तो ये प्रश्न आपका एनटीपीसी में 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न जो है बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, ये प्रश्न भी आपका पूछा हुआ है एनटीपीसी में। और ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षा में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, बैंक में भी पूछा जाता है। तो ये सब प्रश्न जो भी है कॉमन, ये सब प्रश्न ये सब बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इनको बना लीजिएगा, तो आप जो भी परीक्षा देने जाइएगा तो वहां पे आपको ये आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको बना लीजिए। जिनको आता है वो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। आधा घंटा का क्लास रहता है, 20 मिनट का क्लास रहता है, आप लोग पूरा ध्यान से देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में है, फर्स्ट में दिया हुआ है 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, इस तरह से डॉट 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 करते करते जोड़ 10 का स्क्वायर का मान दिया है 385 दिया हुआ है। तो आपको निकालना यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, इस तरह डॉट 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 करते हुए प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इस तरह से जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सब में आपको 2 स्क्वायर अंदर में है, सबके यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी इसके अंदर 2 का स्क्वायर है, इसके अंदर भी 2 का स्क्वायर है। देखिए 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, 2 चौके 8 होता है। तो सब में यहाँ पे देखिए 2 दुनिया 20 होता है, तो सब में 2 का स्क्वायर छुपा हुआ है। तो 2 का स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, कॉमन निकालिए। तो ये सारा में से आपको 2 का स्क्वायर बाहर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाहर निकल गया तो आपका 1 बचेगा। यहां से आपको 2 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर जब बाहर बचे निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच जाएगा। 2 का स्क्वायर बाहर कर दिए तो 2 का स्क्वायर बच गया। यहां से 6 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर बाहर कर देंगे तो आपको 3 का स्क्वायर बचेगा, है ना। 2 तिया 6 होता है ना, तो 2 बाहर कर दिए तो 3 का स्क्वायर बचा। 8 में देखिए तो 2 चुके 8 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर बाहर करेंगे तो 4 का स्क्वायर अंदर छूट जाएगा। देखिए ये 2 का स्क्वायर बाहर किया ना सबका, 2 का स्क्वायर बाहर किया तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ 2 का स्क्वायर बाहर किया क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर बाहर कर दिए तो 2 का स्क्वायर अंदर छूट गया, ये 2 का स्क्वायर छूट गया। 6 में देखिए तो 2 तिया 6 होता है ना, तो 2 बाहर कर दिए थे, 3 अंदर में बच गया, 2 तिया 6 ना, तो 2 बाहर किए, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यहाँ अंदर बच गया, 6 स्क्वायर। 8 में देखिए तो 8 को कहते हैं 2 चौके 8 कहते हैं ना, तो 2 बाहर किए तो 4 अंदर बचा ना, 2 चौके 8 4, 2 गुना 4, 2 बाहर किए 4 अंदर रहा, तो 2 का स्क्वायर बाहर किए तो 4 का स्क्वायर अंदर रह गया। तो इसी तरह से आपको सबसे 2 बाहर करते जाएंगे। लास्ट में देखिए यहाँ 20 का स्क्वायर है, तो 2 दहिया 20 होता है, 2 गुना 10, 2 बाहर करेंगे तो 10 का स्क्वायर बच जाएगा अंदर में, इस तरह होगा ना। सबसे 2 का स्क्वायर बाहर कर दिए तो अब अंदर में क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर है बचा ये 1 है, जिसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अंदर में आपका ब्रैकेट में बचा 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर डॉट 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 जोड़ 10 का स्क्वायर। तो देखिए, तो ये जो ब्रैकेट में है 1 से लेके 10 का स्क्वायर, उसका मान कितना दिया देखिए, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि नहीं। ये देखिए प्रश्न में आपका 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर का मान कितना है, 385 है। यानी कि इतना की जगह पे आप 385 बैठा सकते हैं। यानी ये जो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इस तरह से 10 का स्क्वायर है, इसके जगह पे क्या बैठाएंगे, 385 बैठाएंगे। यानी इसके बदले में आपको 385 बैठाना है, इसके बदले में आपको 385 बैठाना है। और बाहर में क्या था, 2 का स्क्वायर बाहर निकल गया ना, 2 का स्क्वायर, तो वो 2 का स्क्वायर लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 इसका स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4। अब इससे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गुना करिए, 4 पंचे 20 के 0 हाथ में रहा 2, 4 8 32 और 2 34, 34 के 4 हाथ में रहा 3, 4 12 और 3 15, 1540 आंसर हो गया। अरे भैया आपको यही को ना मान निकालना था, ये दिया हुआ था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस तरह से करते करते 10 का स्क्वायर का मान दिया था। निकालना क्या था, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर का मान निकालना था। तो हम लोग क्या किए, जो दिया हुआ है सबसे 2 का स्क्वायर बाहर कर दिए। जब सबसे 2 का स्क्वायर बाहर कर दिए तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे 1 का स्क्वायर बच गया। 4 में से 2 बाहर किए तो 2 बच गया अंदर में। 6 में से 2 बाहर किए तो 3 बचा, 2 3 6 होता है। 8 में से देखिए 2 चौके 8 होता है, 2 बाहर किए 4 बचा। देखिए 20 में से 2 बाहर किए, 10 दूना 20 होता है ना, 2 बाहर किए 10 छूट गया। तो यानी कि आपको ये जो निकालना था, सब में ये जो निकालना था, इसका मान निकालना था, इसमें से हम 2 बाहर कर दिए तो ये आपका जब 2 आप बाहर किए तो आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बच गया। तो आपका इसका जो मान है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का मान देखिए प्रश्न में दिया हुआ था, 385 दिया हुआ ना। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका मान 385 बैठा दी। तो इसके जगह पे 385 बैठाएं और बाहर में 2 का स्क्वायर निकाले थे तो वो भी लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 गुना 385 किए हम लोग, 4 गुना 385 करने से 1540 मान आता है। तो ये आंसर होगा। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए ये जो 2 प्रश्न हमने बताया पिछला प्रश्न में, तो ये दोनों प्रश्न को आप अच्छे से सीख लीजिए। ये प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी संभावना है कि ये परीक्षा में पूछ सकता है। तो आप लोग 15 से 20 मिनट समय दीजिए, आप लोग को बहुत अच्छा मैथ बता देंगे। और ये जो प्रश्न आप जाइएगा एग्जाम में तो आराम से बना लीजिएगा। तो 15-20 मिनट अपना समय दीजिए, हम आपसे यही निवेदन करते हैं। और हमारा ये जो प्रयास हम आपके पीछे कर रहे हैं, तो आप अपने ये जो वीडियो है इसको आप शेयर करिए। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट में आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कमेंट भी करिए ताकि हमें समझ में आ सके कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको कितना समझ में आ रहा है। तो देखिए प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का मान 4 दिया हुआ है। आपको मालूम करना है tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आपको साइन दिया है और कॉस दिया है, आपको tan निकालना है। तो tan कैसे होता है, देखिए एक चीज याद रखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan होता है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan होता है। तो यहाँ पे आपको tan लाने के लिए तो साइन दिया हुआ नीचे में कॉस लेके आना पड़ेगा। ये साइन दिया नीचे में कॉस आएगा तो tan बन जाएगा। देखिए साइन है नीचे में कॉस आ जाएगा तो tan लिखते हैं ना। तो साइन के नीचे अगर कॉस आ जाए तो उसको हम tan लिखेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए। ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा लाइएगा तभी ना tan निकलेगा। तो देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा था ऊपर में, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करिए। ऊपर में अगर स्क्वायर है तो नीचे में भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। ऊपर में साइन स्क्वायर था तो नीचे में आपको कॉस स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये tan बन जाएगा। याद रखिएगा पहला टर्म में जितना से भाग दिए, पहला में कितना से भाग दिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब सब में आपको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना पड़ेगा। ये अलजेब्रा का बेसिक नियम है। अगर फर्स्ट टर्म में अगर आप भाग दे देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से या जिससे भी भाग दे रहे हैं तो सारे दूसरे वाले में भी तीसरे वाले में भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए। यहां पर भी 4 है ना, 4 के नीचे भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना पड़ेगा। यानी अगर पहला में आप भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रत्येक पद में आपको डिवाइड करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा से।
इससे क्या हुआ देखिए बेनिफिट, ये कॉस कॉस कट जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी, कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो जहां साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहता है उसको क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। इसके जगह पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा की जगह पे आप टेन थीटा लिखेंगे, लेकिन टेन स्क्वायर यहाँ स्क्वायर में है तो आपको नीचे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 7 टेन स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में भी है नीचे में भी कॉस स्क्वायर थीटा है, कट गया, क्या बच रहा है यहाँ पे +3 है। और बराबर की दूसरे साइड में देखिए 4/cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए आपको 1/cos स्क्वायर जो थीटा होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का एक हम वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल पे जाइए, पहला जो बेसिक क्लास है उसमें हम लोग ये फॉर्मूला बताए हैं, तो वहां पे आप जाके उसको देख लीजिएगा बाद में। तो देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर नीचे cos स्क्वायर थीटा अगर आ रहा है तो आपको आंख बंद करके सेक स्क्वायर थीटा बैठाना है। अगर नीचे में cos स्क्वायर थीटा रहता है तो आप उसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा बैठाइए। तो 4 नीचे में क्या है cos स्क्वायर थीटा आ रहा, तो हमने अभी क्या कहा, सेक स्क्वायर थीटा बैठाएंगे आंख बंद करके। और एक चीज समझिए यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये सब जो छोटा छोटा फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिए, नहीं तो आपको एग्जाम में एडवांस जो मैथ है वो आपका छूट जाएगा, और आपको मालूम है एक नंबर से कंपटीशन होता है, तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचेंगे अरे सर क्या लंबा हो जा रहा है, ये तो थोड़ा सा आपको तो मेहनत करना पड़ेगा ना, इसका तो और दूसरा कोई मेथड नहीं है। इसलिए आपको हम कहेंगे कि थोड़ा ये जो बेसिक चीज है उसको आप समझ लीजिए, धैर्य से समझिए। वीडियो समझ में नहीं आता दोबारा से बैक करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा जो नीचे था उसकी जगह पे नीचे अगर cos स्क्वायर थीटा रहने से सेक स्क्वायर थीटा बैठाते हैं, तो 4 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा लेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्यों लेंगे, जब इसके जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा लेंगे तो इधर भी tan स्क्वायर थीटा इधर भी tan स्क्वायर थीटा, आपका tan निकल जाएगा, tan ही तो निकालना है, देखिए तो tan निकालना है ना, तो आपको यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप बैठा दीजिए 4, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + tan थीटा, तो 4 का यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 7 tan स्क्वायर थीटा है। हम चाहते तो यहीं पे गुना कर लेते, लेकिन आपको समझाने के लिए एक लाइन यहाँ लंबा कर दी। ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ना 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखे, तो हम गुना करके एक ही बार में 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। अब 4 से गुना करिए अंदर में, तो 4 से गुना करेंगे 4 × 4 + 4 को tan स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 4 tan स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आपका 7 tan स्क्वायर थीटा +3। अब 10 को एक साथ लीजिए, 7 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा, प्लस वाला है बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 4 चला गया 3 tan स्क्वायर थीटा। और देखिए ये 4 है ना, संख्या को एक तरफ कर रहे हैं हम लोग और tan वाला को एक तरफ कर रहे हैं, तो tan वाला को इधर करेंगे, संख्या को उधर ले जाइए, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 4 में 3 चला गया 1 हो गया, और ये 3 है ना उसको नीचे ले जाइए, तो आपका tan थीटा बराबर 1/3 यहाँ पे आ रहा है, और स्क्वायर हटाने से आपका √, आएगा। tan स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर हटाएंगे तभी तो tan थीटा निकलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√3 आ रहा है, और आपका 1 का रूट आपका 1 ही लिखेंगे, और √3 का √3 1/√3, तो tan थीटा का मान आपका निकल गया 1/√3। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपको करना क्या था, सबसे पहला काम करना था cos स्क्वायर थीटा से भाग दिए, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, cos थीटा नीचे लेने से तभी tan थीटा आएगा, तो इसको cos स्क्वायर थीटा से भाग दिए, पहला में भाग दिए तो दूसरा में भाग देना पड़ेगा, तीसरा में भी cos स्क्वायर थीटा से भाग देना पड़ेगा, तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे cos कट गया तो बचा 3, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा नीचे, अगर नीचे cos स्क्वायर थीटा होता है तो उसकी जगह पे आपको लिखना है sec स्क्वायर थीटा, तो नीचे cos स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा।
अब 4 सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बैठाना पड़ता है। 10 हमको सबको अल्टीमेटली 10 में चेंज करना है, इसलिए सेक को भी हम लोग यहाँ पे 10 में चेंज कर लिए। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बैठाएंगे। ये 4 बाहर में है तो अंदर में गुना करेंगे, 4 एकम 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा, 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या किए यहाँ पे 10 वाला को एक तरफ कर दिए, संख्या को दूसरी तरफ कर दिए। 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस करेंगे, 7 में 4 गया तो 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 में 3 गया तो 1 बचा। हमको निकालना है टेन थीटा, तो ये 3 को नीचे ले गए, ये 1 यहाँ पे था ना, 1/3 हो गया। और टेन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो उल्टा साइड में स्क्वायर रूट आता है, वर्गमूल आता है। 1 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर रूट 3 छोड़ दिया हमने, आंसर आपका 1/√3 आ गया। बहुत बार आता है कि इसमें थीटा का मान निकालो, तो याद रखिए 1/√3 कितना होता है, 1030 होता है ना, 1/√3 1030 होता है। 10 कट जाएगा, थीटा का मान 30 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको थीटा नहीं निकालने बोला है, ओनली टेन थीटा का मान निकालने के लिए कहा। तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। देखिए आप कंपटीशन के एग्जाम में आ रहे हैं, नौकरी पाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी फिलहाल हम खुद एक नौकरी कर रहे हैं, खुद हम जैसे रेलवे में, तो हम जैसा बता रहे हैं, हमने जैसा पढ़ाई किया, हमने जैसे लोगों को बताया, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको इसमें जरूर कामयाबी मिलेगा। बहुत से लोग देखते हैं अरे हार्ड है छोड़ देते हैं, तो ऐसा आप मत करिएगा। ऐसा करिएगा तो फिर आपको नौकरी लेना मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए धैर्य के साथ और अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपको बहुत जल्द इसमें कामयाबी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सब मैथ बना के जाइए वहां पे, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सारा प्रश्न आपको वहां पे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लें। तो देखते हैं हम दूसरे प्रश्न में क्या है। एक प्रश्न आया हुआ है डिस्काउंट का, बट्टा का एक प्रश्न आया हुआ। इसमें प्रश्न है 110 रुपए के बिल पर 10% और 5% के 2 क्रमिक बट्टे इस क्रम में दिए गए हैं कि बिल के भुगतान के लिए वास्तविक राशि ज्ञात करें। मतलब कहता है 110 रुपए का कोई एक बिल है, मतलब मान लो कि आप सामान लेने के लिए गए, तो वहां पे आपको बिल जो है दुकानदार बना के 110 रुपए का बिल दिया, ठीक है, 110 रुपए का आपको बिल दिया, 110 रुपए वाला। आपने कहा हमने भैया सामान लिया आपके यहाँ, तो हमको कुछ छूट दीजिए, डिस्काउंट दीजिए। बट्टा देना मतलब डिस्काउंट देना। तो आपने कहा दुकानदार को बट्टा दीजिए, डिस्काउंट दीजिए। तो डिस्काउंट में दुकानदार ने आपको क्या किया कि 10% और 5% का 2 डिस्काउंट दिया। जो दुकानदार जो है आपको 10% और 5% के 2 क्रमिक बट्टे दिए। मतलब एक क्रमिक मतलब लगातार, एक के बाद दूसरा, यानी 110 रुपए का बिल जो आपका बना, तो पहला 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का डिस्काउंट मतलब 100 में 10 छोड़ दिया, 100% में 10% छोड़ दिया, यानी दाम कितना लेगा, 90% लेगा। 110 का जो बिल बना है ना, उसका फर्स्ट में 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट मतलब परसेंट मतलब होता है 100 में 10 छोड़ दिया, तो कितना 90% दाम ले रहा। तो 90% को लिखते हैं 90/100। 90% को क्या लिखते हैं 90/100। तो जहां भी परसेंटेज रहेगा तो 90% जैसे है, 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट किस पे दिया, 100 पे दिया। तो 100 पे 10% छोड़ दिया, तो आपको 90% आपका दाम ले रहा है वो। तो 90% जो बिल आपका 110 का था, उसका 90% दाम ले रहा है। 90% मतलब 90/100 लिखना पड़ेगा। और एक 2 डिस्काउंट दिया है, 2 क्रमिक बट्टे दिया, एक 5% का डिस्काउंट दिया। तो देखिए 5% डिस्काउंट का मतलब क्या, 100 में 5% छोड़ दिया, तो आपसे दाम कितना ले रहा है, 95% दाम फिर भी ले रहा है ना। तो 95% को हम लोग लिखते हैं 95/100। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए कंसेप्ट क्या था। आप दुकान पे गए, आपका बिल बना 110 रुपए का। आपने दुकानदार को बोला भाई साहब कुछ छूट दीजिए। तो दुकानदार जो है आपको एक बार 10% का छूट दे दिया और फिर दूसरी बार 5% का छूट दे दिया 110 रुपए का बिल पे। तो 10% का छूट दिया, परसेंट जहां भी आता है मतलब 100 में, तो 100 में 10 छोड़ दिया, तो यानी 90 दाम लिया ना जी। तो 90% दाम लिया, 90% मतलब 90/100। ये जो बिल था, बिल का 90% पहला दाम लिया
और दूसरा टाइम में 5% और डिस्काउंट दिया। 5% डिस्काउंट मतलब क्या, परसेंटेज मतलब 100 में 5 छोड़ दिया, यानी 95% आपको दाम देना पड़ा। तो 110 का एक बार 95% दाम लिया आपका, यानी टोटल जो आपका बिल का 2 डिस्काउंट के बाद देखिए कितना आ रहा। बिल 110 का बना था ना, तो डिस्काउंट देने इसको हल कर लीजिए तो देखिएगा 110 से कम मान आएगा। जो वैल्यू इसको सॉल्व करिए ना, तो इसका जो वैल्यू है 110 से कम आएगा, जो बता रहा है कि आपको डिस्काउंट मिला है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर का दोनों जीरो काट दीजिए, नीचे का दोनों जीरो काट दीजिए। आगे फिर आपको आप काटिए मत, आगे फिर दिक्कत होगा आपको। गुना कर लीजिए सबको, गुना करिए तो 11 को 95 से पहले गुना करेंगे। 11 को 95 से गुना करेंगे। 11 पच्चे 55 के 5 हाथ में रहा 9, 11 9 99 और 9 108 हो गया 1050। यहाँ पे 9 भी है ना, ये 9 है, इसको भी लेंगे। नीचे 100 है, जब नीचे 100 आए तो फिर आपको काटना छाटना नहीं है, आप गुना कर लीजिए ऊपर में। 1085 को 9 से गुना करिए। 9 पच्चे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 9 8 72 और 4 76 के 6 हाथ में रहा 7, 9 0 0 और हाथ में 7 था, 9 1 9 बटा 100 और नीचे में 2 जीरो है। नीचे में जब 2 जीरो है, ये दोनों जीरो हटा के 2 संख्या के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। नीचे में 2 जीरो रहता है ना, तो आपको नीचे का 100 हटा के 2 जीरो था तो 2 संख्या के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यानी 97.65 रुपए आपको देना पड़ेगा। 110 रुपए का बिल, 2 बार डिस्काउंट दिया, 10% 5% का डिस्काउंट के बाद दाम कितना देना पड़ेगा आपको, 97 रुपया 65 पैसा। तो देखिए दाम कम हो गया ना, 110 था तो 97 आ गया। तो ये आपका डिस्काउंट के बाद का प्राइस है, यही निकालने के लिए प्रश्न में बोला गया। तो ये जो सारे प्रश्न हैं इनको आप जरूर प्रैक्टिस करिए, और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट कोई और प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे अगर पुराने जो वीडियो हैं उनको नहीं देखे, आप उनको देखिए, जाके प्रैक्टिस करिए। सारा मैथ पर ही हमारा ज्यादा फोकस रह रहा है, ताकि आपको कंपटीशन क्लास में जब एग्जाम में जाइए तो वहां पे मैथ नहीं छूटे। और हमारे इस वीडियो को फैलाइए, ताकि हम भी वीडियो बनाने में आपके लिए जो ला रहे हैं यहाँ पे वीडियो, तो उसमें हमें भी अच्छा लगे कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप हमारे वीडियो को दूसरों को लोगों को सजेस्ट करते हैं, अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो के बारे में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आप कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।